मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं ANS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित हुए हैं। इस निर्वाचन में कुल 9,497 वोट डाले गए, जिसमें मल्लिकार्जुन को 7,897 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिल पाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में शशि थरूर भी मैदान में थे। अध्यक्ष पद के इस निर्वाचन में कुल 9,497 वोट डाले गए, जिसमें शशि थरूर को मात्र 1,072 वोट प्राप्त हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट प्राप्त हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है और हिंसा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, जिसका विरोध इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियां देश को बांटने पर मजबूर कर रही हैं। हर तरफ नफरत और हिंसा का माहौल उत्पन्न हो रहा है। कमी कहीं नहीं है। हमने बड़े क्लियरली बोला है कि हिंदुस्तान में नफरत, शांत हो जाए, नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। हिंदुस्तान में जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके सामने खड़े होने का है। ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा के माध्यम से हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये जरूर फायदा हो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब वो देखी जाएगी बात। मगर ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसीलिए हमने इसको ये नाम दिया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि इस बैठक में चुनाव प्रचार से लेकर मतदान केंद्रों तक कार्यकर्ताओं की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना पर चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्र में प्रचार से लेकर मतदान केंद्रों तक की तैयारी पर रूपरेखा तैयार करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए। संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारियों, जिला सह प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है। इस बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना, चुनाव की दृष्टि से तैयारियां, इन सब विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और किस तरह से हम आगे मतदान केंद्रों तक अपनी तैयारी करें, किस प्रकार से आगे की रणनीति हो, इन सारी बातों पर बातचीत करके आज ये कार्य योजना बनी है और निश्चित रूप से आज की कार्य योजना के बाद हमारे नीचे स्तर तक संगठन के काम में चुनाव की दृष्टि से तैयारी में तेजी आएगी। दंतेवाड़ा जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कलेक्टर विनीत नंदनवार अचानक पहुंच गए। वहां उन्होंने 10वीं और 12वीं की छात्राओं से पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल जवाब किए। इस दौरान कलेक्टर के सवाल का जवाब न देने पर संकुल समन्वयक को नोटिस भी जारी किया गया। दंतेवाड़ा जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कलेक्टर विनीत नंदनवार अचानक पहुंचे। वहां उन्होंने 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत बालिकाओं से पढ़ाई लिखाई को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कुछ सवाल जवाब भी किए, साथ ही उनका परीक्षाओं को लेकर मार्गदर्शन भी किया। कलेक्टर ने बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर संकुल समन्वयक से किए गए सवालों के सही जवाब न पाने पर उन्हें नोटिस जारी किया। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सरकार पर शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति में काउंसलिंग न करवाकर नए भ्रष्टाचार की उत्पत्ति करने का आरोप लगाया। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सरकार पर शिक्षकों की भर्ती
व पदोन्नति में काउंसलिंग न कराकर निर्णय लेने को भ्रष्टाचार का नया तरीका अपनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने काउंसलिंग न कराए जाने से दिव्यांग और महिलाओं को दिक्कत होने की बात कही। साथ ही पोस्टिंग के बाद ट्रांसफर को लेकर भ्रष्टाचार की शुरुआत होने का भी आरोप पूर्व कलेक्टर ने लगाया। अभी शिक्षकों की जो भर्ती के बाद जो कुछ नियुक्तियां जो भी दी गई हैं उसमें भी काउंसलिंग इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। इसी तरह से पदोन्नति, जितने भी पदोन्नति हुए हैं सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के लिए जो अभी पोस्टिंग हुई उस पर भी काउंसलिंग का सिस्टम इन्होंने नहीं अपनाया, जिसके कारण से दिक्कत क्या हो रही है इस बात को समझने की जरूरत है। पहले काउंसलिंग का सिस्टम था, उसमें पहले विकलांग साथी जो दिव्यांग साथी होते थे उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर स्थान दे दिया जाता था। उसके बाद जो बहनें होती थी, जो फीमेल होते थे, उनको काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग दे दी जाती थी। उसके बाद मेरिट के आधार पर मेल के जो पुरुष वर्ग के जो लोग होते थे उनको काउंसलिंग के आधार पर मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दे दी जाती थी। लेकिन ये काउंसलिंग के सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं और दिव्यांग को कहीं का कहीं, महिलाओं को कहीं का कहीं भेज रहे हैं ताकि ट्रांसफर का धंधा, ट्रांसफर का उद्योग फिर से बड़े पैमाने पर एक चला सके। और उसके कारण से सब लोग त्रस्त हैं, सब परेशान हैं और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ये भ्रष्टाचार और माफिया राज के ऐसे ही अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 नवंबर को बिलासपुर में महातारी हुंकार रैली की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या से प्रदेश भर की महिलाएं हिस्सा लेगी। इस रैली में प्रदेश सरकार द्वारा महिला समूहों के साथ की गई वादा खिलाफी, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली की जाएगी, जिसमें प्रदेश सरकार की महिला समूहों से की गई वादा खिलाफी, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने इस रैली को वृहद रूप देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों महिलाएं शामिल होंगी। देखिए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हमने तय किया है 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली। जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर आज अपराध बढ़े हैं, अत्याचार बढ़ा है, जिस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफी का वादा राज्य सरकार ने किया था, वो वादा पूरा नहीं किया है। महिला स्व सहायता समूह से काम छीनने का काम हुआ है। जिस प्रकार से शराबबंदी का वादा करके वो वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होना है। उसकी भी तैयारियां हमारी जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। आगे भी हम लगातार इन विषयों को लेकर काम करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।